भारत और चीन दो एशियाई ताकतें हैं। खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले दिनों भारत को हाथी बताया था। उन्होंने कहा था कि मौजूदा वक्त हाथी और ड्रैगन के एक साथ डांस करने का है, यानी दोनों मुल्क अगर मिल जाएं तो पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये बातें जितनी बड़ी हैं उतनी ही गहरी इन दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई है। हर भारतीय ये जानता है कि चीन ने बीते 70 सालों में बार बार भारत के साथ छल किया है। ऐसे में उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा करना कुएं में कूदने जैसा है। भारत सरकार भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। अब देखिए ना, बीते कुछ महीनों से भारत के साथ दोस्ती की बात करने वाला चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा बांध बना रहा है। इस बांध की वजह से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में ब्रह्मपुत्र के बहाव पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। साथ ही चीन अपनी बांध के जरिए भारत के सामने हमेशा एक वाटर बम लेकर बैठा रहेगा। भारत की आपत्ति और विरोध के बावजूद वो इस बांध पर काम शुरू कर चुका है। जानकार बता रहे हैं कि इस बांध की वजह से भारत के पूरे पूर्वोत्तर के इलाके पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। ऐसे में भारत को भी इसके लिए उपाय करने पर मजबूर होना पड़ा। यानी अब भारत ने भी चीन के इस वाटर बम से बचाव के लिए S-400 जैसे सुरक्षा कवच को विकसित करने का फैसला किया है। आप सब तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सुरक्षा कवच S-400 से परिचित तो हो ही गए होंगे। बांध के बदले बांध, भारत का ये सुरक्षा कवच भी बांध के बदले बांध है। भारत ने भी अपनी सबसे ऊंची बांध अरुणाचल प्रदेश में दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। सरकारी कंपनी NHPC लिमिटेड ने अब मुख्य बांध के निर्माण के लिए 17,069 करोड़ रुपए की वैश्विक बोली जारी की है। ये बांध चीन के बांध से अचानक पानी छोड़े जाने की स्थिति में एक बफर का काम करेगा और भारत में बाढ़ को रोकेगा। CNN न्यूज 18 ने इस भारतीय दस्तावेज को विशेष रूप से हासिल किया है। इस बांध के निर्माण में 91 महीने का समय लगेगा। इस दिबांग बांध को 2032 तक बनने की उम्मीद है। कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हाल ही में मिनली गांव में साइट का दौरा कर रहे हैं, जहां PM नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। बांध निर्माण में तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि जुलाई में ये तेजी आई और आपको बताएं कि जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कहा गया कि चीन ने तिब्बती क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद इस साल भारत चीन संबंधों में कुछ नरमी आई है। PM मोदी ने पिछले दिनों ही चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। लेकिन चीनी बांध भारत के लिए प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहयोगी है। चीन का वाटर बम अरुणाचल प्रदेश के CM खांडू ने पहले इसको लेकर के चेतावनी दी थी कि चीन के बांध निर्माण के कारण सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियां काफी सूख सकती हैं और चीन इसे वाटर बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बांध से अचानक पानी छोड़ने पर भारतीय क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। ये चिंता इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यारलुंग स्मो नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में प्रवेश करती है, जहां ये दिबांग नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनती है। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताते हैं। NHPC लिमिटेड द्वारा जारी बोली दस्तावेज के अनुसार दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के निर्माण के दो मुख्य उद्देश्य हैं, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी पर बनाया जा रहा है। 278 मीटर ऊंचा ये बांध भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा, जो वार्षिक 11,223 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की प्रमुख सहायक नदी है, जो पांडु में ब्रह्मपुत्र के वार्षिक रन ऑफ का लगभग 7% योगदान देती है। ये नदी हिमालय की दक्षिणी ढलान से निकलती है, जो तिब्बत सीमा के करीब है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए दिबांग वैली जिले से गुजरती है। अंत में असम के सादिया के पास लोहित नदी से मिलती है। दिबांग का कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई स्रोत से संगम तक 195 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 31,875 करोड़ रुपए के लगभग है। बाढ़ नियंत्रण के लिए मॉनसून में रिजर्वायर को फुल रिजर्वायर लेवल से नीचे रखकर 1,282 मिलियन क्यूबिक मीटर की क्षमता बनाई जाएगी। ये न केवल बाढ़ को नियंत्रित करेगा बल्कि चीन की बांध से आने वाले अचानक पानी के प्रवाह को बफर के रूप में अवशोषित करेगा।
एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये प्रोजेक्ट भारत को जल सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाएगा, खासकर जब चीन ऊपरी धारा पर नियंत्रण कर सकता है। सीएम खांडू ने हाल ही में एनएचपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार सिंह के साथ साइट पर तैयारी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 2032 तक इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा हम कर पाएंगे और हम प्रतिबद्ध है इसको लेकर। ये प्रोजेक्ट 2019 में मोदी सरकार द्वारा पुनः मंजूरी इसको दी गई थी, लेकिन स्थानीय विरोध और फंडिंग की कमी से देरी हुई। अब केंद्र सरकार ने फंडिंग बढ़ाकर प्रोजेक्ट को गति दी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चीन क्या कर रहा है। जुलाई 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग स्मोग नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। इसे पूरा होने पर मोटू हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जाएगा, जो 3 गॉर्जेस बांध से आगे निकल जाएगा। निर्माण 19 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से शुरू हुआ और 2033 तक व्यावसायिक संचालन की योजना है। ये मेडोग काउंटी में, आपको बताएं कि प्रीफेक्चर में बनाया जा रहा है, जो भारतीय सीमा राज्य अरुणाचल प्रदेश के पास है। ये प्रोजेक्ट 60,000 मेगावाट की क्षमता वाला होगा, जो वार्षिक 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा करेगा।